गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में। हम बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे। बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था भारत की भूवैज्ञानिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने भारत के चट्टानी समूह के बारे में बताया था, कौन कौन सी चट्टानें कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है और उनका क्या आर्थिक महत्व है। तो उसको हम आज डायग्रामेटिकली तरीके से मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ साथ मैप बनाने की कोशिश कीजिए। मैप में हम जितनी भी भारत की चट्टानें हैं उन चट्टानों को दर्शाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैप बनाइए। ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, इसको थोड़ा सा नीचे ला करके बिल्कुल इस शेप में, और यहाँ से अंदर लेकर के ये पंजाब वाला क्षेत्र हमको बनाना है। और पंजाब वाला क्षेत्र बनाने के बाद यहाँ थोड़ा सा आगे ला करके और राजस्थान का जैसलमेर वाला क्षेत्र बनाना है। ये क्षेत्र हमको नीचे लेकर के आना है और यहाँ से हमको भारत का सबसे पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को बनाना है। भारत का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है जिसको सरक्रिक गुजरात के नाम से जाना जाता है, वो वाला। और फिर इसके बाद यहाँ से काठियावाड़ वाला प्रदेश बनाना है हमको, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप। काठियावाड़ प्रायद्वीप बनाने के बाद इसको नीचे लेकर के आना है, इतना नीचे लेकर आना है कि जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं उसी की सीध में लगभग ये ख़त्म होना चाहिए, ना इधर हो ना इधर हो। बिल्कुल आपको बिल्कुल भी अपने पेन को वाइब्रेट नहीं करना, बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है ताकि आपका नक्शा बिल्कुल अच्छा बने। इसको हम नीचे लेकर के आएंगे और ध्यान रहे उसी की सीध में हम नीचे लेकर आएंगे, ज़्यादा लंबा भी नहीं करना, जितना ये है लगभग उतना ही ये होना चाहिए आपका, क्योंकि भारत यहाँ से आपको मालूम है कर्क रेखा गुजरती है, भारत को लगभग बराबर दो भागों में बांटती है। तो हमको भी इसको लगभग यहाँ आधा हो गया, इतना ही आधा और नीचे करना है। ये बातें कॉमन सी है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका नक्शा जो है वो बेहतर बनेगा। यहाँ से आप इसको राउंड शेप दे दीजिए और थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल करके और ऐसा यहाँ ला करके छोड़ दीजिए, आधे रास्ते में इसको छोड़ दीजिए। छोड़ो, फिर क्या करना है आपको, फिर यहाँ जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है इसको पकड़ीजिए और इसको भी इस तरीके की एक चोटी बनाइए। तो इधर भी आधी चोटी बना दीजिए, इससे ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक लेके आएंगे, फिर थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, फिर अंदर लाएंगे और फिर बाहर निकाल करके इस तरीके से अंदर लाएंगे और यहाँ से हम इसको इधर की तरफ ले जाएंगे, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र बनाएंगे। यहाँ से हम नेपाल वाली शेप इसको देंगे, जो नेपाल वाला हिस्सा है वो वाली शेप देने के बाद यहाँ हम इसको उठाएंगे ऊपर और नीचे लेके आएंगे, यानी कि हम सिक्किम बनाएंगे। सिक्किम बनाने के बाद हमको क्या करना है, इसको और थोड़ा इधर लेके जाना है, भूटान वाला क्षेत्र हमको बनाना है। ध्यान रहे ये वाला क्षेत्र जब तक आप बनाओ राजस्थान वाले क्षेत्र से लगभग सिमिलर हो, राजस्थान वाले क्षेत्र से सीध में हो। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हम इसको इधर लेके जाएंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ और यहाँ से हम इसको जैसे किसी शेर ने मुंह खोला हुआ है इस तरीके की शेप देंगे और शेप देने के बाद छोड़ देंगे। इतना हमको नक्शा बन गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आज वैसे भी स्वतंत्रता दिवस है तो आपको ज़रूर से ज़रूर नक्शा बनाना आना चाहिए। भविष्य में हो सकता है आपको नक्शा बनाने की कहीं ज़रूरत पड़े, आप जब ज्योग्राफी के टीचर बन जाओगे तो हो सकता है आपको कोई नक्शा बनाने के लिए कहे और आप उस समय अपने आप को शर्मिंदा महसूस करो। तो इस तरीके से एक छोटा सा भारत यहाँ बनाना है आपको, बांग्लादेश वाला हिस्सा जो है यहाँ, इसको इस तरीके से नीचे ले करके, और ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र है। फिर यहाँ से इसको ऊपर उठाते हुए इसको इससे मिला देना है। सबसे ज़्यादा कठिनाई यहीं पर आती है। तो आप पहले इसको बनाएंगे, यहाँ छोड़ देंगे, फिर बांग्लादेश बनाएंगे, फिर इसको इस तरीके से ला करके और इसमें मिला देंगे। फिर ये जो है बंगाल वाला क्षेत्र हमको बचा है, इसको इससे मिला देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा प्यारा भारत बन गया, ये हमारा सपनों का भारत है, ये हमारा महान भारत है। और आज 1947 में आज ही के दिन 15 अगस्त को भारत आज़ाद भी हुआ था अंग्रेज़ों से।
तो ये भारत है हमारा। इस भारत में हम देखेंगे कौन कौन सी क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले हमने देखा था आर्कियन समूह की शैलें। आर्कियन समूह की शैलें कहाँ कहाँ पाई जाती थी, इस वाले क्षेत्र में जो दक्षिण वाला क्षेत्र है। कुडप्पा और धारवाड़ क्रम की शैलें भी यहीं पाई जाती थी। इसके अलावा टर्शियरी युगीन और विंध्याचल श्रेणी जो है ऊपर की तरफ मिलेगी। 4 प्रकार की चट्टानें यहाँ पे पाई जाएगी। एक गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी है, वो सभी चट्टानें यहाँ पे मिलेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चट्टानें इसमें भरने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको किसी भी चीज़ को, चाहे आप मिट्टी दर्शा रहे हो, चाहे आप वनस्पति को दर्शा रहे हो, चाहे आप जलवायु को दर्शा रहे हो, नक्शे में आपको भरने से पहले नक्शे के बाहर इंडेक्स बनाना होता है। ठीक है, हालांकि इसमें उत्तर दिशा भी दर्शानी होती है। उत्तर दिशा हम सभी को मालूम है कि ऊपर की तरफ ही होती है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, इससे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इंडेक्स बनाना। इंडेक्स में हम बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है। तो इंडेक्स हम बना लेंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, या इधर बना देता हूँ मैं, इधर स्पष्ट दिखाई देगा। इंडेक्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिख देंगे इंडेक्स। और इंडेक्स बनाने के बाद आप 6 प्रकार अगर है उसके, तो 6 डिब्बे बनाइए छोटे छोटे, या आप जिस तरीके से चाहो वैसे डिब्बे आप बनाएंगे। ये 5 हो गए हैं और ये 6 डिब्बे हमने बना लिए हैं, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। अब 6 डिब्बों को अलग अलग आकृति हम देंगे। सबसे पहले हम इस तरीके की आकृति दे देंगे, ये वाली। दूसरे में हम इसको ये थोड़े से वृत्ताकार छोटे छोटे गोले हम आकृति दे देंगे। तीसरे में हम प्लस बना देंगे। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आप जैसा चाहो वैसे प्रतीक के चिन्ह को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम माइनस का चिन्ह ले लेंगे। फिर हम जो है बिल्कुल इस तरीके से ये वाला शेप ले लेंगे, और इसके बाद हम शेप ले लेंगे कौन सा, इसके बाद हम शेप ले लेंगे डॉट 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 वाला, इस तरीके। तो ये इस तरीके के हमने 6 शेप दे दिए हैं इसको। और 6 शेप देने के बाद सबसे पहले क्रम की चट्टानें जो आर्कियन समूह की थी, यहाँ पे लिख देंगे हम आर्कियन समूह की शैलें, आर्कियन समूह की शैलें। दूसरे क्रम की चट्टानें जो है ये है आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो यहाँ पे धारवाड़ क्रम की लिख दीजिए आप। तीसरे क्रम की चट्टानें जो है कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, कुडप्पा लिख दीजिए आप। कुडप्पा समूह की शैलें। चौथे क्रम की चट्टानों में आप विंध्यन या गोंडवाना लिख दीजिए यहाँ पे, गोंडवाना समूह की शैलें। ये चारों प्रकार की श्रेणियाँ जो हैं ये आपको कहाँ मिलेगी, दक्कन के पठार में, यानी सॉरी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में। इसके बाद ये विंध्यन शैलें हैं, विंध्यन शैलें। और उसके बाद जो आखिरी में है ये वाली आपकी, इसको कहा जाता है टर्शियरी युगीन शैलें। ठीक है, ये इतनी शैलों को आप उतार लीजिए, इस तरीके का आप बनाइए। इसके बनाने के बाद हम आगे देखेंगे इसमें क्या करना है, कैसे भरना है। तो ये सभी भारत के नक्शे में हमको भरनी है। भारत के नक्शे में भरने के बाद हम सबसे पहले आर्कियन समूह की शैलों को देखेंगे। आर्कियन समूह की जो शैलें हैं ये आपको मालूम होगा कहाँ कहाँ इनका विस्तार है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसको भर देंगे हम। देखिए यहाँ पे ये कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, कर्नाटक में इसको हम भर दिया, ये लीजिए। आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में हमने इसको भर दिया है। ये ओडिशा वाला क्षेत्र है, ओडिशा वाले क्षेत्र में भी इसको भर दिया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कुछ मात्रा में तमिलनाडु में भी इसको भर देंगे हम। ये जो है ये पूरे आर्कियन समूह की शैलों को दर्शाता है। इसके अलावा गौण रूप में जहाँ है उसको हम छोड़ते हुए चलेंगे।
गौण रूप में हमको नहीं भरना है ज़्यादा। इसके अलावा बात की जाए दूसरा क्रम कौन सा है, धारवाड़ क्रम की शैलें। कर्नाटक का धारवाड़ जिला आपको मालूम होगा, कर्नाटक का धारवाड़ जिला, तो इसको यहाँ पे बेल्लारी, धारवाड़ और शिमोगा जिला जो है उसमें हम भर देंगे। ये आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें होगी। आंध्र प्रदेश में पाई जाती है तो आंध्र प्रदेश में भी ले लेंगे, ये आंध्र प्रदेश हो गया हमारा। इसके अलावा ये पाई जाती है नागपुर में भी पाई जाती है कुछ मात्रा में, तो नागपुर में भी हम धारवाड़ क्रम की शैलों को लिख देंगे। उड़ीसा में पाई जाती है, उड़ीसा में भी लिख देंगे। आसाम में भी कुछ मात्रा में है तो आसाम में भी इसको दर्शा देंगे। थोड़ी सी ये लीजिए, ये कौन सी है, धारवाड़ क्रम की शैलें। कुड़प्पा समूह की शैलें, आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा जिला है। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में इसको जो है यहाँ पे प्लस प्लस के निशान कर देंगे हम। आंध्र प्रदेश का ये कुड़प्पा जिला है। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में ये समूह की शैलें पाई जाती है। इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती है, ये आपको कर्नाटक में मिलेगी कुड़प्पा क्रम की शैलें। मध्य प्रदेश में भी कुछ मात्रा में मिलती है हमको, तो ये कुड़प्पा क्रम की शैलों को हम दर्शा देंगे। इसके बाद गोंडवाना समूह की शैलें। गोंडवाना समूह की शैलें यूँ तो दक्षिण भारत पूरे प्रायद्वीप में पाई जाती है, लेकिन इनका विस्तार मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश की बीजावर श्रेणी जो आपको मालूम होगा, इसको हम माइनस माइनस के माध्यम से दर्शा देंगे। फिर इसके बाद बीजावर श्रेणी के बाद यहाँ पे इसको दक्षिण भारत के अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे हल्की मात्रा में कुछ मात्रा में। और ये गौण रूप में कहाँ पाई जाती है, उत्तरी भारत में। सिक्किम में कुछ मात्रा में पाई जाती है, ये सिक्किम में दर्शा देंगे। अरुणाचल और यहाँ पर गोंडवाना क्रम की शैलें कुछ मात्रा में पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में भी गोंडवाना क्रम की शैलें पाई जाती है, तो यहाँ भी गुजरात में पाई जाती है, तो यहाँ भी इस तरीके से हम इसको दर्शा देंगे। विंध्यन समूह की शैलों की बात की जाए तो विंध्यन समूह की शैलें कहाँ पाई जाएगी, विंध्यन समूह की शैलें पाई जाएगी विंध्याचल पर्वतमाला जो है। विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक है, ये पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर के और आपका पूरा एमपी होकर के उत्तर प्रदेश बिहार जिलों तक विस्तृत है, तो यहाँ इसको इस तरीके से दर्शा देंगे। ये आपकी विंध्याचल पर्वतमाला हुई, ये विंध्याचल पर्वतमाला। तो विंध्याचल पर्वतमाला में विंध्यन प्रकार की शैलें पाई जाएगी। टर्शियरी युगीन शैलें, टर्शियरी युगीन शैलें उत्तर भारत में मुख्यतः पाई जाएगी। टर्शियरी युगीन शैलें उत्तर भारत में पाई जाएगी। उत्तर भारत का कौन सा क्षेत्र, ये वाला जो हिमालय वाला क्षेत्र है टर्शियरी युगीन शैलों का, तो यहाँ पे ये टर्शियरी युगीन शैलें हैं, ये हिला, इसको हम डॉट 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 कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे भी डॉट डॉट कर देंगे। और ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, गोंडवाना क्रम की शैलों में देश का 90 और 98% कोयला पाया जाता है, जबकि टर्शियरी युगीन शैलों में देश का बचा कुचा 2% कोयला पाया जाता है। तो इस तरीके से हम इसको भरेंगे। यह हमारा भारत है और ऊपर लिख देंगे हम, इसका जो हेडलाइन है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत का भू आकृतिक विभाजन या भूवैज्ञानिक संरचना। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना इस प्रकार से हम इसको दर्शा देंगे। इसके बाद आपका नया टॉपिक जो है इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाने जा रहा हूं मैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की भौतिक आकृति, भौतिक प्रदेश भारत के हम पढ़ेंगे। भारत के भौतिक प्रदेशों को हम पढ़ेंगे, कितने भौतिक भागों में भारत को बांटा गया है। यह आपका नया टॉपिक है, ध्यान रखिए। अगला टॉपिक जो है भारत का आपका वो है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश। अगला टॉपिक लिखिए आप, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भू आकृतिक विभाजन, भारत का प्राकृतिक विभाजन, या कह सकते हैं भारत का भौतिक विभाजन। ये हम पढ़ने जाएंगे अब। तो देखिए, भारत को भौतिक आधारों पर मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है।
कुछ किताबें 5 भागों में बांटती है, कुछ विद्वान इसको 6 भागों में बांटते हैं। तो कौन कौन से वो भाग हैं उन सभी को देख लेते हैं हम, इसी के अकॉर्डिंग देख लेंगे हम। ये जो आपके इंडेक्स है, इंडेक्स ये भी चित्र दोबारा बनेगा, आपका ध्यान रखना, दोबारा से आपको चित्र बनाना है और दोबारा से आपके हर एक टॉपिक में आपको मानचित्र के माध्यम से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें मानचित्र बनाने की। आप 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 15 बार मानचित्र बनाएंगे भारत का, तो निश्चित रूप से आपसे अच्छा मानचित्र बन जाएगा। और आपको परीक्षा में जब प्रश्नों को हल करेंगे आप भारत के ज्योग्राफी में, तो आपको एक ना एक मानचित्र तो हर एक प्रश्न में आपको बनाना है, ताकि आपको आपका जो मैटर है वो ज़्यादा ना हो और इसके माध्यम से वो लुकिंग लगे, अच्छा लगे, ताकि एग्जामिनर आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो। भारत को मुख्यतः 4 भागों में और एनसीईआरटी की किताबों में आपको 6 भागों में मिलेगा। तो कौन कौन से 4 भाग है देखिए। सबसे पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा भाग कौन सा है, दूसरा भाग है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा भाग आपका है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा भाग आपका है तटीय प्रदेश। 5वां भाग कुछ लोग चौथे भाग में द्वीपीय समूह को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग द्वीपीय समूह को अलग मानते हैं, इसलिए हम अलग लिख देते हैं, द्वीपीय समूह या द्वीप समूह। और आखिरी भाग है आपका मरुस्थलीय प्रदेश। तो इन 6 भागों में भारत की भौतिक आकृति को समझाया गया है। तो देखिए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार यहाँ से ये उत्तराखंड, सिक्किम और ये असम की ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान को छोड़ करके ये पूरा आपका जो है क्या है, ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसको हम इस तरीके से कर देंगे। ये हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो गया है। दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान यहाँ से विस्तृत है पूरा। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा आपका उत्तर का विशाल मैदान है। कहाँ तक है ये? यहाँ तक है ये। यहाँ तक कहाँ तक? ये पंजाब और हरियाणा के मैदानों से शुरू होकर के पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तर में संपूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम तक विस्तृत है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लिखाएंगे आपको। फिलहाल आप मानचित्र बना लीजिए। ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। ठीक है, इसके बाद क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार देखिए कटापटा है, यहाँ ये संपूर्ण मात्रा में पाया जाता है, विस्तृत है। ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। जस्ट इसके नीचे यहाँ से प्रायद्वीपीय पठार शुरू हो जाता है आपका। ये कटाफटा है, इधर से ज़्यादा कटाफटा है। यहाँ से यहाँ कुछ नदियों के वो है, डेल्टाई क्षेत्र है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है आपका। यहाँ कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा है, इसलिए हमने इसको अंदर लिया है। प्रायद्वीपीय पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार को हमने बना दिया है। इसको हम जैसी आकृति आपके इंडेक्स में है वैसी ही आकृति हम इसको देंगे। ये लीजिए, हमने प्लस प्लस कर दिया है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार आपका बन गया। तटीय प्रदेशों की बात कर ले, ये बचा कुचा जो क्षेत्र है भारत का, ये तटीय प्रदेश है। कोस्टल सीमा जिसको बोलते हैं, कोस्ट लाइन, ये भी। इसके बाद अगर बात कर ली जाए द्वीपीय समूह की, तो आपको मालूम है यहाँ पर
लक्षद्वीप समूह है, तो इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहीं बना देते हैं, फिलहाल इधर है वो। तो ये आपके द्वीपीय समूह है। और मरुस्थलीय प्रदेश की बात की जाए तो ये सारा क्षेत्र जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। कच्छ का रण भी मरुस्थल ही माना जाता है। ये लीजिए साहब, ये हमारा भारत के भौतिक प्रदेश बन गए हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? ये 4 भाग: उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान वगैरह वगैरह। तो ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना लीजिए। बनाने के बाद हम इसको शुरू करते हैं। तो आप इसके बारे में कुछ 2-4 तथ्य हैं जो लिख लीजिए। अगली क्लास में हम विस्तार रूप से पहले उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश को पढ़ेंगे। तो आप लिख लीजिए, एक नोट करके लिखिए। नंबर 1, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर लिख लीजिए या किलोमीटर स्क्वायर लिख लीजिए। नंबर 1 तथ्य लिखिए आप, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% भूभाग है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। नंबर 3 लिख लीजिए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इससे पहले कौन कौन से हैं उनके नाम भी लिख लीजिए आप। नंबर 1 पे रूस है, फिर कनाडा है दूसरे नंबर पर, फिर चीन है, फिर इसके बाद आपका USA है, फिर ब्राज़ील है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। AUSTRALIA ऑस्ट्रेलिया है। 7वें नंबर भारत है। अर्जेंटीना इसके बाद आता है। ये बात लिख ली आपने। फिर इसके बाद लिखिए, भारत जो है इसके संपूर्ण क्षेत्रफल के 43% भाग पर मैदानी क्षेत्र है। ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं। इसके बाद 27.7% क्षेत्रफल पठारी क्षेत्र है। इसके बाद 18.6% क्षेत्र पर पहाड़ी हैं, छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं। और 10.7% क्षेत्र पर क्या है? वो है आपकी पर्वतीय क्षेत्र। %43 क्षेत्र पर मैदान है, 18% क्षेत्र पर आपका पहाड़ियाँ हैं, 27% क्षेत्र पर आपकी पठार है और लगभग 10.7% क्षेत्र पर पर्वतीय प्रदेश है। इसके बाद लिखिए, भारत के उत्तर में गगनचुंबी हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है जो गगनचुंबी हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है, जो कई प्रकार की कई घाटियों, जलप्रपातों, ऊंची ऊंची चोटियों, रमणीय स्थानों, रमणीय स्थानों और स्वास्थ्यवर्धक स्थानों के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ सघन वनस्पति, हिंसक जीव जंतु और
सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती है। सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती है। इसके नीचे आप लिखना हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान पाया जाता है। उत्तर का विशाल मैदान पाया जाता है जहां चौड़ी घाटियां, समतल मैदान, बड़ी बड़ी नदियां, उपजाऊ मृदा, सघन जनसंख्या, उद्योग, परिवहन जाल, उपजाऊ मृदा, सघन जनसंख्या, उद्योग, परिवहन जाल और समतल भूभाग पाया जाता है। और समतल भूभाग पाया जाता है। इसके बाद लिखिए उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठारी भाग पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग पाया जाता है जो भारत के लिए कई महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की जन्मस्थली है। कई महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की जन्मस्थली है। यह पठारी भाग मुख्यतः गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। देखिए यह पठारी प्रदेश पश्चिम में ऊंचे और पूर्व में कटे फटे पाए जाते हैं। कटे फटे पाए जाते हैं। इनका ढाल पश्चिम से पूर्व और उत्तर की ओर है। इनका ढाल पश्चिम से पूर्व और उत्तर की ओर पाया जाता है क्योंकि नदियां यहाँ भी निकलती है इसमें। हम इसको जो है विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं। अभी हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार के पूरब और पश्चिम में भारत का तटीय मैदान पाया जाता है। पूरब और पश्चिम में तटीय मैदान पाया जाता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में मरुस्थलीय भूमि पाई जाती है। और अगला बिंदु लिखिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में द्वीपीय समूह का विस्तार है। ठीक है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे और कल हम विस्तार रूप से एक एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और उत्तर का विशाल मैदान हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।